आपको याद होगा कि जब भारत में सेकेंड वेव पीक पर थी, हजारों लोग डेली मारे जा रहे थे। डेली नए पॉजिटिव केसेस की दर 4 लाख के पार पहुंच गई थी। तब हमारी मदद के लिए बाकी देशों के साथ साथ चाइना का दुश्मन नंबर 1 ताइवान भी सामने आया था, जिसने भारत की मदद के लिए 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे थे। भारतीय मीडिया और हमने भी ताइवान की इस मदद को बेहद जोरों शोरों से कवर किया था। मगर जब ताइवान में वैक्सीन की किल्लत पड़ी, तब उसकी मदद के लिए भारत नहीं बल्कि जापान और अमेरिका सामने आए। उन्होंने उसको वैक्सीन सप्लाई की। ताइवान तो चलो बड़ा दूर है और उसकी मदद ना करना चाइना की वजह से हमारी डिप्लोमेटिक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश भूटान से क्या गलती हो गई है? भारतीय सरकार उसकी मदद के लिए सामने क्यों नहीं आई? मैंने आपको कुछ हफ्तों पहले ये बताया था कि भूटान में वैक्सीन की भारी किल्लत चल रही है। जो भारत ने उसको वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत वैक्सीन दी थी, वो उसने फर्स्ट डोज के तौर पर अपनी आबादी को लगवा दी थी, लेकिन क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का सेकंड डोज एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर लगवाना होता है, इसीलिए भूटान सरकार पर यह संकट आ खड़ा हुआ था। भारत में जब सेकंड वेव पीक पर थी, तब भूटान की सरकार ने कहा था कि इस समय भारत खुद मुश्किल स्थिति में है, इसीलिए हम सेकंड डोजेस के लिए भारत पर प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन जब भारत में सेकंड वेव खत्म हुई, उसके बाद भूटान ने भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाई। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने लोगों को वैक्सीन ना लगवाकर भूटान को वैक्सीन क्यों सप्लाई करें, तो आपको बता दूं कि भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने हमेशा ही चाइना के खिलाफ जाकर भारत से वफादारी दिखाई है, और ऐसा नहीं है कि भूटान को करोड़ों वैक्सीन की जरूरत थी। भूटान की आबादी 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में है, जिसके मद्देनजर भूटान को अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को सेकंड डोज लगाने के लिए मात्र 5 लाख वैक्सीन चाहिए थी, जो प्रोवाइड करने में भारतीय सरकार ने बहुत ही देर कर दी है, क्योंकि ये काम कर दिया है अमेरिका ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत ने जब भूटान को 5 लाख एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेस सप्लाई नहीं किए, तो उसके बाद भूटान ने दुनिया के 10 से ज्यादा देशों से मदद की गुहार लगाई और कहा कि हम सेकंड डोज के तौर पर दूसरी कोई भी वैक्सीन एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें बस 5 लाख वैक्सीन दे दो। जिन देशों से भूटान ने मदद मांगी थी, उनमें अमेरिका भी शामिल था। इसीलिए अमेरिका ने भूटान की पुकार सुनी और उसको मॉडर्ना वैक्सीन के 5 लाख डोजेस झट से सप्लाई करने का ऐलान कर दिया। हालांकि भूटान के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, लेकिन भारत ने अपने छोटे से पड़ोसी भूटान के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाने की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है, क्योंकि मात्र 5 लाख वैक्सीन से हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा डोजेस तो हर हफ्ते वेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में हमें ताइवान नहीं तो कम से कम भूटान को तो वैक्सीन सप्लाई कर देनी चाहिए थी। साथ में नोट करने वाली ये बात है कि अगर भारत भूटान के साथ भी ऐसा बर्ताव करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह भूटान भी चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए। और फिर सिक्किम से लगता भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से क्या अहमियत रखता है, वो तो आप सबको पता ही है। वैसे देखा जाए तो भारत में इस पर भी काउंटर क्वेश्चन करने वाले कई लोग होंगे, जो ये तर्क देंगे कि 5 लाख वैक्सीन से हमें पहले अपने लोगों की जान बचानी चाहिए, ना कि भूटान के लोगों की। लेकिन इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या जो वैक्सीन अमेरिका ने भूटान को सप्लाई की हैं, क्या वो भारत को करनी चाहिए थी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।